कल हम एक टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या राज सच में नहीं देख पा रहे हैं या फिर आपकी सिंपैथी के लिए ना देखने का नाटक कर रहे हैं। आज तो डॉक्टर सार्थक वो टेस्ट भी करने वाले थे, सुबह से कॉल भी नहीं किया। हुआ क्या है? कहीं राज ने कल रात हमारी बात तो नहीं सुन ली? हो सकता है उन्हें पता चल गया हो कि सार्थक को अपना ही, और वो उन्हीं से मिलने गए हो जब पापा ने उन्हें गाड़ी चलाते देखा। पर ऐसा होता तो राज पहले मुझसे सवाल करते। और राज अगर मिलने गए भी थे तो सार्थक गायब कैसे? कहीं राज ने ही उन्हें कुछ, नहीं नहीं नहीं, राज ऐसा नहीं कर सकते। पर राज का अचानक इतना शांत हो जाना, उनका इंडिपेंडेंट बनने की बात करना, पापा का उन्हें गाड़ी चलाते हुए देखना, और अब डॉक्टर सार्थक का अचानक गायब हो जाना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं? कहीं राज सच में अंधे होने का नाटक तो नहीं कर रहे? मम्मी इतनी परेशान क्यों लग रही है? सार्थक के गायब होने की वजह से या फिर कोई और वजह है? कहीं से मुझ पर तो शक नहीं हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई वजह नहीं है, उसके पास नहीं है। लास्ट कॉल उसके पापा का था, कहीं उन्होंने तो नहीं देख लिया क्या मुझे गाड़ी चलाते हुए? टाइम भी वही है कि मैं वापस आ रहा था। आई एम श्योर यही हुआ होगा, तभी भूमिका मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मैं घर में ही था ना। उसके पापा ने देखा होगा, उसे कॉल किया होगा, और अब वही बात भूमिका के दिमाग में घूम रही है। इसीलिए वो इतना परेशान है, इसीलिए मुझसे इतने सवाल भी कर रही थी। क्या बिटिया केका कॉल कर रही हो? ओ अच्छा। नानी, मासी, ये देखो मेरे पापा के दोस्त आए उनको मिलने के लिए। निया, कैसे हो बेटा? वे पापा के लिए केक भी लाए हैं। आ गुड़िया केक काटे, चलो फटाफट। लो गुड़िया काटा। मम्मा आप भी केक काटो। आइए ना। पापा आप भी। हम मम्मा अब आप खिलाओ। मुझे नहीं, वेद पापा को। अरे हाँ, भाभी खिलाइए ना। अब वेद पापा अब आप खिलाओ। भैया जी सभी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे, खिला दीजिए ना। अरे भैया बच्चे मन के सच्चे हैं। राधिका जी वो बच्चे मन के सच्चे हैं कह रहे हैं तो। आओ बच्चों, तुम लोग की पसंद की पेस्ट्री और पेटीज खिलाते तुम। आओ चलो चलो। आओ। भूमि, भूमि, भूमि कौन है कॉल पे? राधिका, निया, आप आओ बैठो। एक सेकंड दिया। भूमि वीडियो कॉल है या फिर ऑडियो कॉल है? वीडियो कॉल। राधिका जी नमस्ते, कैसे आप? राज आप कैसे हैं अभी? मैं अच्छा हूँ। राज बेटा हम भी फोन पे है।
अच्छा सॉरी मम्मी जी। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो मुझे दिख नहीं रहा ना, तो पता नहीं चला कि आप भी हो फ्रेम में। और आप सबकी आवाज सुनकर लग रहा है जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। हम तुम्हारे सामने नहीं हैं तो क्या हुआ, हमेशा तुम्हारे साथ है ना बेटा। माता रानी करे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जी। अरे पर मुझे तो लगा आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। मैंने गाड़ी चलाते हुए देखा है आपको। बाबा जी मैं गाड़ी चलाते हुए मुझे लग रहा है आप मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए अपने आसपास इमेजिन कर रहे हैं। मैं तो उस एक्सीडेंट के बाद घर से बाहर तक नहीं निकला। न जाने और कितने दिन इस घर में कैद रहना पड़ेगा मुझे पापा जी, है ना मम्मी? मम्मी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ नहीं, वो मैं कहीं ले जाऊं आपको बाहर? नहीं स्वीट हार्ट, तुम ऑलरेडी मुझे संभाल रही हो, अब मैं अपनी वजह से तुम्हें और ट्रबल नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच पापा जी। मम्मी जी आपने भूमिका जैसा नया हीरा मुझे दे दिया। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे भूमिका जैसी वाइफ मिली। इतनी अच्छी वाइफ आजकल लोगों को ही मिलती है जो अपने हस्बैंड का इतना ख्याल रखे। थैंक यू सो मच। रमेश के पापा के जाने के बाद मैं अकेली सी हो गई। बच्चे तो ख्याल रखते हैं पर जीवन साथी की जगह कोई और नहीं ले सकता। अपना ध्यान रखिएगा राज। अच्छा माँ, राजू भैया कहाँ है? बहुत दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई, बात करवाओ ना। वो तुमने न्यू हाउस में होगी ना नानी? न्यू हाउस मतलब? हाँ रियान भैया ने स्कूल में बताया कि अब वो नानी हाउस नहीं रहते, वो न्यू हाउस में रहते हैं। माँ कुछ हुआ है क्या? पापा क्या हुआ, आप बता क्यों नहीं रहे? बताइए मुझे। कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ हुआ है। दरअसल हुआ ये कि इसीलिए राजू और चंपा चले गए। माँ आपको कुछ पता है वो कहाँ रह रहे हैं? बेटा चंपा की माँ के घर पर है वो। मैं अभी जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। दी मैं भी आ रही हूँ। आजा। अरे अब बस रात होने को है, तुम लोग कल सुबह फोन करके चले जाना। नहीं माँ, ये सब जानने के बाद अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझे जाना ही होगा। हाँ माँ, राजू भैया क्या सोच रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा उनको कि उनके साथ इतना कुछ हो गया और उनकी बहनें उनसे मिलने तक नहीं आई। मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, मैं निकलती हूँ। घर से निकल गया है पर घर वालों के दिल से नहीं। असली शांति तो मुझे तब मिलेगी जब वो तुम्हारे दिल से निकलेगा भूमि। सीधे सीधे तो तुम्हें रोक नहीं सकता भूमि, कुछ और ही करना पड़ेगा।